Good morning, dear students. Today we are going to study the Lake Islay of Innisfree. It is the name of a place, or in this poem, the poet William Butler, वो बताना चाहते हैं कि I want to go at a place and I want to spend my whole time at that place. बताना चाहते हैं कि मैं इस स्थान पर जाना चाहता हूँ, यहाँ रहना चाहता हूँ। और जैसे कि आपको पता है कि आपको कुछ स्थान बहुत अच्छे लगते हैं और यू वांट टू स्पेंड योर मैक्सिमम मोमेंट्स एट देयर। आप क्या करते हो? अपना अधिकतर क्षण उस जगह पर व्यतीत करना चाहते हो। वो क्यों? क्योंकि वह जगह आपको बहुत अच्छी लगती है। तो यहां बटलर भी अपने मैक्सिमम टाइम को जो है वो स्पेंड करना चाहते हैं। यहां पर पहले बताया, दिस वेल नोन पोएम्स एक्सप्लोर द पोएट्स लॉन्गिंग फॉर द पीस एंड ट्रांक्विलिटीज ऑफ इन्निस्फ्री। आइए पोएम के थ्रू देखते हैं कि व्हाट इज इट डिजायर। I will arise and go now and go to Innisfree। पोएट कह रहा है, अराइज का मतलब होता है उठना, एंड गो नाउ एंड गो टू, कहां? मैं उठूंगा और मैं जाऊंगा। कहां जाऊंगा? गो टू इनिस्फ्री। इनिस्फ्री जाऊंगा। आपको पता है, एज आई टोल्ड यू, इट इज द नेम ऑफ अ प्लेस और एंड ए स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर। कैबिन मतलब रूम। और मैं वहां जाऊंगा, क्या बनाऊंगा? एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने। तो ए स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर, और वहां पर जाकर के एक छोटा सा केबिन बनाऊंगा, एक छोटा सा कमरा बनाऊंगा। और वो कमरा किसका होगा? मिट्टी का। क्ले मतलब आप तो जानते हो, यू आर कंप्लीटली फेमिलियर ऑफ दिस वर्ल्ड। क्ले एंड वेटलस्मेट। वो जो मेरा कमरा होगा किसका होगा? मिट्टी का। एंड वेटलस्मेट, वेटलस्मेट मतलब वेटल्स वॉल्स। जैसे आप देखते हो दीवार में बहुत सारी चीजें मिक्स करके बनाई जाती है, तो मैं वहां क्या बनाऊंगा? दीवार बनाऊंगा। 9 बीन्स रोज विल आई हैव देयर। और अब वहां पर क्या बता रहा है कि मैं वहां क्या क्या लगाऊंगा। जैसे बहुत सारे लोग क्या होते हैं, जब अपना घर बनाते हैं तो उसके आसपास क्या करते हैं? कुछ फ्लावर्स लगाते हैं। तो वैसे वहां पर वो बोल रहा है कि 9 बीन रोज विल आई हैव देयर। बीन रोज, मैं वहां क्या करूंगा? बीन की पंक्तियां लगाऊंगा। कितनी? 9 बीन होंगी वहां पर। अ हाइव। अब इससे तो कंप्लीटली परिचित हो, जैसे आप पढ़ते ही हो बी हाइव। तो हाइव मतलब छत्ता, बी मतलब किसका? मधु का। तो बी हाइव आपके बुक का नाम ही है। तो अब अ हाइव फॉर द हनी बी। और वहां पर क्या करूंगा? अ हाइव फॉर द हनी बी। मधुमक्खियों के लिए भी एक छत्ता घर बनाऊंगा। एंड लिव एलोन इन द बी लाउड ग्लेड। और ग्लैड मतलब हैप्पी। और खुशी खुशी क्या करूंगा? अकेले उस इनिस्फ्री में, मधुमक्खियों के छत्तों के बीच में, मधुमक्खियों के साथ आई विल स्पेंड माई होल टाइम। मैं अपना हर क्षण उनके साथ, हर समय उनके साथ व्यतीत करूंगा। आगे बोल रहे हैं, एंड आई शैल हैव सम पीस देयर। अब जाहिर सी बात है, अगर वहां पर आप अकेले हो तो कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। जब डिस्टर्ब करने वाला है तो नहीं, तो वहां पर आपको क्या मिलेगी? पीस मिलेगी। आई शैल हैव सम पीस देयर, और मुझे वहां पर कुछ शांति मिलेगी। फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो। और ये शांति कैसे आएगी? स्लोली स्लोली, धीरे धीरे आएगी। ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। अब वेल मतलब तो आप जानते हो, घूंघट ना।
घूंघट। तो ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग वेयर द क्रिकेट, क्रिकेट मतलब जानते हो ना, रात को देखते हो आप बहुत अजीब अजीब आवाज आती है। ये क्रिकेट जो होते हैं झींगा, ये गाते हैं, बराबर। ये बहुत अजीब, अगर सुनसान स्थान हो तो ये जब क्रिकेट आवाज निकालते हैं ना तो बहुत डर लगता है। तो यहां पर पोएट बोलना ये चाहता है, ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, मतलब रात के समय ये क्रिकेट गाते हैं, जब सुबह होती है तो ये चीजें क्या होती है, गुगट के रूप में पड़ जाती हैं। देयर मिडनाइट्स ऑल अ ग्लीमर, जैसे ही सुबह का गुगट पड़ता है, देयर मिडनाइट्स ऑल अ ग्लीमर, ग्लीमर मतलब होता है व्यू, झलक, चमक, शाइनिंग। तो रात एकदम चमकीली होगी, एंड नून अ पर्पल ग्लो, और दोपहर का कैसा होगा, पर्पल मतलब आप जानते ही हो, जब तेज धूप होती है तो आंखों से नीला पीला दिखता है ना, ऐसे ही बोल रहे हैं कि रात एकदम क्या होगी, चमकीली होगी, दोपहर एकदम कैसी होगी, पर्ल होगी, एंड इवनिंग फुल ऑफ द लाइनेट्स विंग्स, लाइनेट काइंड्स ऑफ वर्ड, और यहां पर बोल रहे हैं जिसके पंखे क्या होते हैं, बहुत चमकीले तरीके के होते हैं। तो यहां पर बोला जा रहा है कि जो शाम होगी वो जैसे लाइनेट बर्ड्स होती है, उसके पंखे जिस तरीके से चमकते हैं उसी तरीके से शाम भी चमकती हो। इसलिए मैं इनिस्फ्री जाऊंगा, वहां पर ऐसा करूंगा क्योंकि आई लाइक इनिस्फ्री। आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे। अब वो बोल रहे हैं कि मैं उठूंगा, मैं जाऊंगा और हमेशा के लिए जाऊंगा, दिन और रात के लिए जाऊंगा। आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विथ लो साउंड बाय द शोर, और मैं जाकर के इनिस्फ्री है वहां पर जाकर के कहां बैठूंगा, बाय द शोर, किनारों, किसके, जो लेक है, झील के किनारे बैठूंगा और सुनूंगा वाटर लैपिंग विथ लो साउंड। झरने पानी गिरते हैं तो कितना अच्छा लगता है। तो जब झरने के पानी गिरेंगे तो उनकी आवाज को वहां मैं बैठ करके सुनूंगा। वाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे, और जब मैं सड़क की तरफ खड़ा होऊंगा, सड़क पर, तो ऑन द पेमेंट ग्रे, पेमेंट मतलब होता है ये, जैसे आप जाते हो उठा हुआ सिरा होता है फुटपाथ पर, आप देखते हो जैसे जो बने होने रहते हैं, तो जो फुटपाथ होता है वो थोड़ा उठा रहता है किनारे की तरफ, ब्रिज पे आपको ज्यादा मिलता होगा। तो वहां पर बोल रहे हैं कि मैं क्या करूंगा, वाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे ऑन द पेमेंट ग्रे, तो देखते हो ग्रे तरीके का होता है। आई हियर इट इन द डीप हार्ट स्कोर, और मैं क्या करूंगा, अपनी एकदम तहे दिल से, हृदय से इसके साउंड को सुनूंगा। तो मैं इनिस्फ्री जाऊंगा, मैं वहां पर एक घर बनाऊंगा। तो by this poem the poet is expressing his point of view. He want to spend his maximum moments with the with Inisfree. Thank you, that's all.